हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे माता रानी की कृपा से। तो यहाँ मैं लगी हूँ अपनी डीप क्लीनिंग में, क्योंकि दीदी भी आए हुए 15 दिन हो गए थे, कोई सफाई नहीं हो पाई थी अच्छे से। और ये चद्दर वगैरह कवर आने के बाद तो धुलते ही हैं कपड़े सारे। तो मैंने कहा ये बेड शीट और जो भी मेरे गद्दे के कवर हैं ये भी सारे मैं धोऊँगी। और इस ब्लॉग को शूट मैंने तब करा था दीदी के जाने से एक दिन पहले। और ये जो सफाई है मेरी एक दिन में नहीं हुई, आपको बताऊं, क्योंकि ना मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही है। और इस वीडियो में भी मेरे हस्बैंड मेरा साथ दे रहे हैं काम कराने में, क्योंकि इनको पता है कि मेरी तबीयत कितनी भी ख़राब हो, मैंने सोच लिया है घर क्लीन करने का वो मैं करूँगी। तो ये मेरी थोड़ी हेल्प कर रहे हैं। अगले ब्लॉग में आपको दिखाऊँगी अपनी सारी रिपोर्ट। मुझ में बहुत सारी कमी डॉक्टर ने बताई हैं, कमियाँ आ गई हैं मेरे अंदर, तो उसकी मेरी अब कोर्स चलेगा। तो सारा कुछ आपको ना अगले ब्लॉग में मिलेगा, वो दिखाऊंगी मैं आपको। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं झूठे, मतलब झूठ ये सोचेंगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ या फिर ऐसे ही आप लोगों को बहला फुसला रही हूँ। तो अगले ब्लॉग में आपको सारी रिपोर्ट वगैरह सब कुछ दिखाऊंगी। तो यहाँ पर ना ये कवर हैं उसके कम्बल के, तो इनको भी मुझे धुलना है। ये भी दो महीने हो गए, ठंड को नवंबर से निकाले थे, दिसंबर निकल गया, 2 महीने हो गए, अब इनको भी धुलूंगी। और मेरे कम्बल ना आप लोगों को बहुत भारी नहीं दिख रहे होंगे, हल्के, क्योंकि मैंने इनको धो धो के बिल्कुल हल्का कर दिया है। कहते हैं कि ज़्यादा गर्म कपड़ा धोने से ना उसकी गर्माहट भी चली जाती है और पतला हो जाता है। जो नीचे वाला कम्बल है ना, दोनों साथ ही आए थे पर वो बहुत मोटा लगता है, और मेरा वाला ना धो धो के मैंने बहुत पतला कर दिया। तो इस वक्त मैंने ना अपने पतिदेव जी की मदद ली है और वो गद्दे ऊपर डाल के आ रहे हैं, क्योंकि अगर मैंने इतना अप डाउन किया तो मेरी हालत, अभी मेरी एनर्जी कम हो जाएगी। तो जो ऊपर जाने वाले काम है वो सारे इनसे करवा रही हूँ, और कम्बल भी इनसे अभी धूप में डलवाऊँगी। धूप तो वैसे नहीं है, पर यहाँ मुझे सारा कुछ क्लीन करना है, तो मैंने कहा ऊपर डाल के आ जाओ। आज मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, तो मैंने ना ये पर्दे भी निकाल लिए। अभी मैं दिखाऊंगी आपको कपड़ों का ढेर कितना ज़्यादा इकट्ठा हो गया था, और ढेर के ढेर कपड़ों के लग गए थे। क्योंकि हम लोग सफ़र से आए थे और उस जगह गए थे जहाँ पर गरम कपड़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और गरम कपड़े कुछ ज़्यादा ही हम लेकर गए थे। जैसे ओढ़ने वाले भी थे, क्योंकि हम लोगों का एसी में टिकट नहीं था, और एसी में भी वैसे आजकल गरम नहीं मिलता है, कम्बल लेके ही जाना पड़ता है, और उसमें पर इतने कम्बल की ज़रूरत नहीं पड़ती है और गर्म रहता है। पर हमको ना एक दूसरे का, हमारे साथ में एक फैमिली और भी गई थी। किसी ने कहा था, मुझे कल ही वीडियो में कमेंट किया था कि आप खुद समझदार हैं, आप स्लीपर में जा रहे हैं और इतना लंबा सफ़र बच्चों को ले, समझते हैं आप लोग भी, बिल्कुल सही कह रहे हो, पर आगे वाले का भी हमको देखना पड़ता है। एक फैमिली हमारे साथ में गई, सब अपना अपना बजट लेकर चलते हैं, तो इसीलिए फिर हमने स्लीपर में ही कराया था। अब आप लोग खुद ही समझदार हो। तो बस यहाँ पर पर्दे वगैरह आगे वाले रूम के निकाल लिए हैं। अब सारे सोफ़े के कवर भी मैं यहाँ पर निकाल लूँगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कितने ज़्यादा गर्म कम्बल हम लोग लेकर गए थे, क्योंकि वहाँ का बिस्तर कितना भी, हमको एक एक कम्बल मिला था। होटल में गए थे, पर हमने वहाँ पर अपने ही बिस्तर ओढ़े थे अंदर करके, और जो मिला था वो कम्बल कोई धोते थोड़ी ना होंगे वो, कि हर एक के रहने के बाद में फिर दोबारा वो लोग किसी को देते होंगे, तो या फिर वो धोते होंगे, तो ऐसा थोड़ी ना करते होंगे। तो इसलिए ना अंदर की तरफ हमने अपने ही कम्बल लगाकर ओढ़ के सोए थे हम लोग। और देख सकते हैं ट्रेन में भी हमारा स्लीपर में था, तो इसलिए हमें ज़्यादा ले जाने की ज़रूरत पड़ी कम्बल वगैरह। और देख सकते हैं ढेर लग गया कपड़ों का, एक एक कपड़ा मैंने यहाँ धोया था, क्योंकि जो नहीं पहने हुए थे उनको भी मैंने धुल दिया था, क्योंकि कहीं ना कहीं सब मिल गए थे, एक दूसरे में लग गए थे, तो पूरा ढेर लगा हुआ है। और कुछ कपड़े जो हाथ से धोने हैं तो उनको मैंने बाथरूम में डाल दिया है, जैसे जैकेट वगैरह है बच्चों की। तो फ्रेंड्स, ये है अगले दिन का वीडियो।
क्योंकि धीरे धीरे काम कर रही थी। तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ज़रा सा काम करने से फिर तुरंत वीकनेस आ जा रही थी मेरे अंदर। और आगे आपको बताऊंगी कि क्या हुआ है मेरे साथ। तो बस आज मुझे कल मैंने सारे कपड़े निकाले, सारे पर्दे वगैरह, और आधे कपड़े मैंने मशीन में धोए थे, आधे ही धो पाई थी, फिर मैं लेट गई थी, ज़्यादा नहीं कर पाई थी। और आज मैं कर रही हूँ सारा डस्टिंग का काम, जैसे यहाँ पे पूरी टेबल पोंछना और ये बोर्ड वगैरह और अपना ये बेड, ये सारों की डस्टिंग करूँगी। बहुत ज़्यादा गंदा निकला था, क्योंकि दीदी आई हुई थी तो काम वगैरह में लगे रहते थे, तो डस्टिंग हो ही नहीं पाई थी बिल्कुल। तो आज मैं पूरा ऊपर का क्लीन कर रही हूँ। और यहाँ बेड के ये जो सामान रखने का जो रहता है, नाम याद नहीं आ रहा है इस वक्त, तो इसको भी पूरा क्लीन कर लूँगी। और दराज को पूरा साफ़ कर लूँगी, और इसमें ना पेपर लगा के सामान सेट कर दूँगी, क्योंकि आसानी रहता है, सिर के पास में ही रहता है। तो यहाँ जो भी मॉइस्चराइज़र वगैरह रहते हैं, जैसे वैसलीन वगैरह कुछ भी हाथों पे लगाना हो, तो वो बस यहाँ से निकाल लो और आसानी रहती है। तो यहाँ पे भी मैं इसको सिस्टमेटिक तरीके से रख दूँगी। और यहाँ पे मैं अपनी दवाई ले रही हूँ, और दवाई ना बहुत सारी स्टार्ट हो गई हैं, तो बस अपनी दवाई भी लेती जा रही हूँ यहाँ पर, और फिर लग जाऊँगी अपने काम पर। तो बस झाड़ू निकाल ली है मैंने, और आधे कपड़े धुल गए हैं, आधे कपड़े अभी बचे हैं, तो फटाफट से झाड़ू निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है डे 3। तो आज बारी है, कल पूरे कपड़े सब निपट गए, आज बारी है धुलाई की। तो यहाँ सबसे पहले मैं ना मंदिर में अच्छे से साबुन सर्फ डाल के यहाँ पे छोड़ दे रही हूँ, और थोड़ा सा गुनगुने पानी से, क्योंकि तेल उल रहता है तो अच्छे से सफाई हो जाएगी। अनिक को यहाँ मैंने उठा दिया है। तो पहले मैं पूजा मंदिर में सर्फ डाल के छोड़ के चली आई हूँ, और अब मैं करूँगी अपने रूम की धुलाई। तो पहले मैंने बच्चे को उठा दिया और उसको नीचे भेज दिया, ब्रश व्रश करो जाके, कम्बल वगैरह यहाँ पर तय कर दूँगी और फटाफट से रख दूँगी। और फिर से मैं ये गद्दे ऊपर भेजूँगी सूखने के लिए। और इनके भी कवर धुल के रख लिए हैं मैंने, और गद्दों के भी कवर आ गए हैं, और पर अभी मुहूर्त नहीं आया इनका भी टाइम नहीं है। पहले मैं धुलाई वगैरह कर लूँ, उसके बाद ही मैं गद्दों पे कवर और कम्बल पे कवर चढ़ाऊँगी। तो फिर मैं आ गई सबसे पहले यहाँ बालकनी में, कि ये रेलिंग के पास है, इसको मैं साफ़ कर दूँ अच्छे से। यहाँ मिट्टी हो गई है और इसको ये साफ़ हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये सूख जाएगा, तो गमले फिर वापस से मैं ऊपर रख दूँगी। और आज के दिन ठंड बहुत ज़्यादा थी, अभी देख सकते हैं आप लोग, कोहरा है, और हवा भी अपने पूरे चरम सीमा पर थी। हवा और ठंड पूरे अपने ज़ोरों शोरों से थी आज के दिन। और इस टाइम ना मेरे हाथ अजीब से हो रहे थे कड़क, पर ये था कि अगर लेट किया तो रोज़ रोज़ का ये काम रहेगा, तो इसलिए बस काम करो जल्दी और ख़त्म करो। आज डे 3 था सफाई का, और यहाँ मैंने अपने हस्बैंड को दिया था ये डस्टिंग का काम आगे वाले रूम का, पर वो डस्टिंग से ज़्यादा और गंदा कर रहे थे, गीला गीला लगा रहे थे सब। तो मैंने कहा आप रहने दो, लाओ मैं ही कर देती हूँ। वो पता है, मैं आपको बताऊँ, हस्बैंड लोग क्या करते हैं, वो जानबूझ के ऐसा करते हैं, मैं आपको सही बताऊँ, वरना वो बहुत अच्छे से करना जानते हैं, जानबूझ के करते हैं, जिससे हम दोबारा बोले ही नहीं उनको काम को। तो बस फटाफट से साउंड वगैरह सब कुछ ऊपर रख दूँगी, क्योंकि यहाँ भी धुलाई होगी, ऊपर से लेके नीचे तक धुलाई तो नीचे ही करूँगी, पूरा घर धुला जाएगा, और सीढ़ियाँ वगैरह सब पानी से धुलूँगी मैं। और यहाँ मैंने ना पूरे घर में पहले ना यहीं से स्टार्ट किया है, सर्फ डाल के अच्छे से रगड़ दिया है ब्रश से, फिर इसके बाद मैं झाड़ू से भी अच्छे से रगड़ दूँगी, फिर जाके कहीं पानी से मैं इसको धोऊँगी। और नीचे से इतनी आवाज़ें आ रही थी, पापा जी चिल्ला रहे थे, ठंड में क्यों कर रही हो, तबीयत सही नहीं है।
फ्रेंड्स, मेरा पूजा मंदिर और मेरा रूम, आगे वाला ड्राइंग रूम सब कुछ क्लीन कर दिया है, वाइपर लगा दिया है, पोछा भी लगा दिया। अब बस ये वॉश बेसिन धोने के बाद सीढ़ियों से पानी डालते हुए नीचे जाऊंगी। और यहाँ पे जो लेट बाथ है, तो लेट को तो लास्ट में ही करूँगी जब नहाने जाऊँगी उसी टाइम। तो यहाँ बाथरूम का जो दरवाज़ा है ये भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो इसको भी मैंने काफ़ी अच्छे से, एक जूना आता है जिससे हम बर्तन धोते, वो जूने से मैंने बहुत अच्छे से रगड़ दिया है। तो ये भी दरवाजे भी अब चमक गए हैं बिल्कुल। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा ना बहुत दिन हो गया, मैंने आप लोगों से कोई बात नहीं करी, तो मैंने कहा थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। ब्लॉग तो कल से ही स्टार्ट होगा। और अभी ना रात के ना 8:30 बज रहे हैं और मेरा देख सकते हैं ये बेड खुला हुआ, यहाँ सामान जमा रही हूँ। बस मेरे रूम में मेरे ये सारे कपड़े बचे, कपड़ों का देख सकते हैं ढेर लगा है। और आज मुझे ये करके ही सोना है, मैंने ठान लिया है। पूरा घर मैंने सिस्टमेटिक कर दिया है, बस नीचे के सोफ़े के जो कवर और पर्दे बस बचे हैं, ऊपर से लेके तीसरी मंजिल से नीचे तक सब कुछ मैंने साफ़ सफाई, पूरा घर धुल गया, सब कुछ क्लीन हो गया, मंदिर भी साफ़। बस मुझे ये अपने कपड़े तय करके लगाने हैं, कुछ बेड में रखने हैं क्योंकि इतने नहीं पहनने हैं, कुछ अंदर रखूँगी। और आज मम्मी जी खाना बना रही हैं और मुझे ये करके ही सोना है, क्योंकि मम्मी जी कहेंगी एक तो खाना नहीं बनाया। मम्मी जी ने मुझसे कहा था गौरी मैं खाना बना लूँगी, तुम अपने रूम के जितने कपड़े हैं ना, सारे ढेर कपड़े, इनको सब समेट लेना, क्योंकि ना अगर मैंने नहीं समेटे तो कहेंगे खाना भी नहीं बनाया और कपड़े भी तुम्हारे ख़त्म नहीं। तो मैं सब जमाने में लगी हूँ। बच्चों के सूटकेस हैं, इनको भी धुल दिया, क्योंकि सूटकेस अगर नहीं धुलो तो शांति नहीं मिलती अंदर से। इनके जो ये पहिया वगैरह रहते हैं सब जगह लगते हैं। कोई मुझे साइको कहे चाहे कुछ भी कहे, ये है मुझे कि मतलब घिन लगती है मुझे। तो बच्चों के बैग सारे धुल गए, तो अब बेड के अंदर इनको लगा दूंगी और कपड़े सब। तो चलो फटाफट मैं करती हूँ, फिर उसके बाद बात करती हूँ। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं ढेर कपड़ों का, जिनमें से आधे कपड़े मैं ऊपर जमा के आ गई हूँ जो ऊपर के थे, और आधे प्रेस के लिए भी निकल गए हैं। ये बस अलमारियों में लगने वाले कपड़े हैं और सूटकेस में रखने वाले कपड़े हैं। तो फटाफट से मैं लगा लेती हूँ, क्योंकि टाइम अभी 7 साढ़े 7 बज रहे हैं और इनको करते करते मुझे रात के बज गए थे 10:30। तो एंडिंग ब्लॉग की मैं आपसे नहीं कर पाई हूँ, बस इन्हीं में ही लगे लगे मेरा ब्लॉग एंड हो गया है। तो देख सकते हैं आधे से ज़्यादा कपड़े सब समेट गए हैं, बस ये सॉक्स बचे हैं जो कि अभी करती हूँ, और कुछ अगर रह जाएगा तो वो मॉर्निंग में करूँगी, क्योंकि हस्बैंड गुस्सा होने लगे हैं कि लेटने का टाइम है, क्योंकि लाइट ऑन रहती है तो नींद तो किसी को भी नहीं आएगी। और फिर बच्चे भी दोनों आगे सो गए हैं, बच्चों को खाना खिला के सुला दिया है और हम लोगों ने अभी नहीं खाया। मतलब हस्बैंड ने खा लिया है, मेरा रह गया था। मेरा ये रहता है कि अगर खाना खा लिया तो फिर आलस आ जाएगी, तो इसलिए अपने पूरे काम ख़त्म करने के बाद ही फिर खाना खाऊंगी। तो यहाँ जो सॉक्स मुझे मिलते जा रहे थे तो वो मैं रखती जा रही थी पूरा सेट बना के। और यहाँ मैंने पर्दे भी लगा दिए हैं, पर्दे तो मेरे सबसे ज़्यादा चमक रहे थे। तो ये पर्दे इतने अच्छे हैं, जब भी ये धुल जाते हैं ना तो इनके अंदर ना और चमक आ जाती है। तो बस खिड़की का भी पर्दा टांग दूंगी। 2-3 दिन से जब से पर्दा नहीं टंगे थे ना, तो ऐसा लग रहा था जैसे रूम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। और वेंटिलेशन मेरा कभी भी मैं बंद नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे घबराहट होती है, इसलिए खुला रखना पड़ता है। और बस पर्दे वगैरह